हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSB PRT के लिए जो ये सीरीज चला रहे हैं 15 डेज 15 पेपर में। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि इस तरीके की जो सीरीज़ आपने रीजनिंग के लिए चलाई है वैसे ही आप इंग्लिश और मैथ्स के लिए भी चलाएं। तो इंग्लिश के लिए कल हमने वीडियो डाल दी थी, आप लोगों को मिल गई थी, आप लोगों को उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की वीडियो तो आई है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैथ्स की वीडियो भी लेके आऊँगा। तो ये 15 दिनों में हम 15 पेपर हम लगातार रीजनिंग के कर रहे हैं। कल बीच में मिस हो गया था क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, बट डोंट वरी, मैं आपके 15 दिन में 15 पेपर जरूर पूरे करवाऊंगा। तो अब आप लोगों को थोड़ी देर बाद यानी कि इस वीडियो के बाद शाम तक आप लोगों को मैथ्स की वीडियो भी मिल जाएगी। उसमें भी अपना सारा जो आपको तैयारी करनी है उसमें पूरी कोशिश करिए कि उसी तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन मिले कि जल्द से जल्द कैसे अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और अपना पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें बोला गया 6 बॉयज यानी कि हमारा सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं 6 लड़के और ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे देखें 6 लड़कों को कैसे बिठाएंगे, हम सीधा सीधा ऐसे बिठा देंगे कि ये 6 पोजीशन बना दिए और सारे लड़के हमारा फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ फेस करते ही ये हमारी साइड हो जाती है राइट साइड और ये हमारी साइड हो जाती है लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट हो जाता है। पहला बोला गया J इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी कि P को अगर हम कहीं पे भी बिठा देंगे तो उसके सेकंड लेफ्ट में हमारा क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। तो सेकंड लेफ्ट कौन सा है, फर्स्ट, और ये सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा J। उसके बाद बोला गया N इज इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड J, P और J का अगर इमीडिएट नेबर है, दोनों का ही नेबर है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में आ जाएगा N। एंड उसके बाद बोला गया K इज सेकंड टू द राइट ऑफ N, N के सेकंड राइट पे, यानी कि राइट साइड ये है 1 2, तो K हमारा यहाँ पे आ जाएगा। L इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, दो ही प्लेस बची है, अगर M को यहाँ पे बिठाएंगे तो L यहाँ पे आना चाहिए था, बट वो होगा नहीं, तो इसलिए हमने M को यहाँ पे बिठाया, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट वैकेंट प्लेस है, यहाँ पे L आ जाएगा। ये हमारा पूरा सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। पूछा गया हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के बाएं से तीसरा कौन सा है, N के बाएं से तीसरा कौन सा है, यानी कि लेफ्ट पूछा गया है, थर्ड ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये साइड, तो 1 2 और 3, यानी कि L हमारा लेफ्ट साइड पे तीसरे नंबर पे है N से, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अरेंजमेंट करनी है हमें 8 लड़कों की, तो 8 पोजीशन हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें बोला गया है कि B3 विल बी लीस्ट और मैक्सिमम, जिसकी हाइट क्या तो सबसे कम होगी या फिर सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों में से एक जगह पे आएगा। हाइट ऑफ B4 इज मोर देन B6, B4 की जो हाइट है वो B6 की हाइट से बड़ी है। हाइट ऑफ B8 इज लेस देन 3 बॉयज ओनली, यानी कि 3 लड़कों से छोटा है, तो 1 2 और 3, ये 3 छोटे, और यहाँ पे आ जाएगा B8। ठीक है, हाइट ऑफ B2 इज मोर देन B1, B2 की जो हाइट है वो B1 से बड़ी है, बट लेस देन B8, B8 से छोटी है, किसकी, B2 की। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा अरेंजमेंट, यानी कि B8 से इस तरफ, इस यहाँ पे कहीं है B2 और B1 आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाइट ऑफ B2 इज लेस देन B3, B2 की जो हाइट है वो B3 से छोटी है, तो इसका मतलब B3 सबसे छोटा नहीं हो सकता, B3 सबसे बड़ा होगा, तो B3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इफ हाइट ऑफ B4 इज लेस देन B1, B4 की जो हाइट है वो B1 से छोटी है, यानी कि B4 यहाँ पे, और B6 की किससे छोटी है, B4 से छोटी है, तो B6 यहाँ पे। तो ये 4 प्लेसेस हमारे B8 के बाद यहाँ पे हो गए, और हमने देखा कि यहाँ पे भी 4 प्लेसेस है, तो डायरेक्ट हमारी अरेंजमेंट हो गई कि B2 यहाँ पे आएगा, B1 यहाँ पे आएगा, B4 यहाँ पे आएगा और B6 यहाँ पे आ जाएगा। और कोई हमें दे नहीं रखी तो 2 प्लेस है, क्या तो यहाँ पे 5 आएगा या फिर 7, यहाँ पे भी क्या तो 5 या फिर 7। अब पूछा गया इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं कि B3 B7 इक्वल टू, यानी कि बराबर हो सकती है, हमें नहीं पता, तो बट आगे देखते हैं। हमारा जो हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं वो B8 के कम कितने हाइट कैसी है उसको कह सकते हैं। तो B8 के नीचे देखा तो B2 है, ठीक है, उसके बाद B4 नहीं, हमारे हिसाब से B2 के बाद B1 होना चाहिए था, इसलिए रिजेक्ट करा। ऐसे ही देखा तो B8 के बाद B2 फिर B6, तो हमारे हिसाब से B1, तो ये भी रिजेक्ट करा। यहाँ पे देखा B8 के बाद B2 फिर B1 B4 और B6 हमारे हिसाब से करेक्ट है। फर्स्ट भी B3 करेक्ट है, बीच में B5 और B7 इक्वल्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। लास्ट भी एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे B3 B7 B5 B2, यानी कि B8 से 4 लोग बड़े बता दिए, जो कि नहीं है, सिर्फ 3 ही लोग बड़े हैं, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है जब हमारा
फंस जाता है कि भाई हमने क्या, तो दिमाग में आता है क्या ये क्लॉक में पढ़ना था, क्लॉक नहीं पढ़ी हमने। जब हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा तो उसमें जब रोटेशन होता है तो किस तरीके से करें, क्या करना होगा, कैसे करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, साफ सीधी सी बात है। अगर एक मिनट हैंड है उसको घुमाया गया है, क्लॉकवाइज घुमाया गया है, फिर उसके बाद उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, पहले क्या बोला गया 194 डिग्री उसे क्लॉकवाइज, देन 260 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, कितना 342 डिग्रीज, एंड में 612 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। अब खुद देखिए, अगर ये पेन है इसको मैं घुमाऊं, पहले इधर घुमाऊं, फिर इधर घुमाऊं, फिर इधर घुमाऊं, फिर इधर घुमाऊं, तो एंड में पता कैसे चलेगा किस तरफ चलेगा। तो इसका पहले हमें क्या देखना होगा कि क्लॉकवाइज कितना चला है, पहले उसको ऐड कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज कितना था 194 प्लस में 612, तो ये हो जाएगा हमारा 806 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल क्लॉकवाइज कितना चला वो 806 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज कितना चला है भाई, विपरीत दिशा में कितना चला है, वो चला है यहाँ पे हमारा 263 और 342, यानी कि 263 डिग्रीज और 342 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा 605 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज चला है। अब मान लो आप लोग आगे बढ़े हो 806 डिग्री और पीछे आए हो 605 डिग्री, तो इसका मतलब है फिर भी आप स्टार्टिंग पोजीशन से आगे ही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस आया 201 डिग्री। तो इनिशियल पोजीशन से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बढ़ा है, 201 डिग्री बढ़ा है। अब हमें बस इतना देखना है कि हमने क्लॉकवाइज 201 डिग्री उसे रोटेट करा है, बाकी कुछ नहीं देखना होगा। यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं और बोला गया कि फाइनल जो पोजीशन है वो क्या थी, फाइनल पोजीशन नीडल की क्या है, साउथ डायरेक्शन है। अगर साउथ डायरेक्शन में वो नीडल देख रही है, सुई देख रही है, तो वो कितना चल के आई होगी, वो चल के आई होगी 201 डिग्री चल के आई थी। कितना चल के आई थी, 201 डिग्री। अब इसका उल्टा हम चलने लग जाते हैं कि ये हमारी पोजीशन है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है। तो इतना तो था, ये था 180 डिग्री, और कितना बच गया, थोड़ा सा 21 डिग्री यहां से बचा होगा। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये क्या थी, प्रारंभिक स्थित दिशा थी, यानी कि इनिशियल पोजीशन थी, और ये है फाइनल। हुआ क्या, इनिशियल पोजीशन से वो 201 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुई, तब जाके वो कहां पहुंची, साउथ में पहुंची। अगर ये साउथ है तो ऊपर क्या है, नॉर्थ, और ये साइड क्या है, वेस्ट है, सॉरी ये साइड है ईस्ट और ये साइड है वेस्ट। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी इनिशियल पोजीशन थी, तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार चीज थी। बस इसमें हमें ये देखना था कि भाई इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरह देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे सोचो कि एक इंसान है, यहां से एक पोजीशन से चल रहा है, आगे बढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा पीछे आया, तो इसका मतलब जो इनिशियल पोजीशन है उससे क्या है, उससे वो फिर भी आगे ही है ना, तो इसका मतलब अभी भी क्या है, क्लॉकवाइज ही है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन निकाल ली, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन अगर 201 डिग्री रोटेट करने के बाद साउथ है, तो 201 डिग्री हम पीछे जाके देख लेंगे फाइनल पोजीशन क्या थी। तो हम पीछे चले और हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट हमारी इनिशियल पोजीशन थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि ऑल पिंक क्या है हमारे, ऑल पिंक आर रेड। ये हमारे ऑल पिंक है, ये हमारा रेड है। उसके बाद बोला गया सम ब्लू सॉरी ऑल पिंक आर ब्लू, सॉरी ऑल पिंक आर ब्लू नॉट रेड, ऑल पिंक आर ब्लू। उसके बाद बोला गया सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू जो है वो रेड है, यानी कि ये हमारा कॉमन पार्ट है, कुछ ब्लू रेड है। तो पहला बोला गया सम रेड आर पिंक, सम रेड आर पिंक, रेड पिंक में कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बट पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा नो रेड इज ब्लू, कोई भी रेड ब्लू नहीं है। कैसे नहीं है भाई, ये शेडेड पार्ट है, तो जो कोई भी रेड ब्लू नहीं, कैसे नहीं है, ये शेडेड पार्ट जो रेड का था वो ब्लू भी है। तो क्वेश्चन जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो भी फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। आगे चलते हैं, सम ए आर के, कुछ ए के है, ये हमारा ए था, ये हमारा के है। सम एम आर के, कुछ एम हमारे के हैं, ये हमारा एम आ गया। नो एम इज जे, कोई भी एम जे नहीं है, ये काटा लग गया, कोई भी एम जे नहीं है। अब हमारे कंक्लूजन में बोला गया सम जे आर नॉट एम, कोई जे आर एम नहीं है। ये भाई सीधी सी बात है कि भाई अगर कुछ भी एम जे नहीं होगा तो कुछ भी जे एम नहीं हो सकता, तो पहला हमारा फॉलो कर रहा है। सेकंड की बात करेंगे, सम एम आर के, कुछ एम
क्या है, ए है, सम एम आर ए, तो भाई हमारे डायग्राम के हिसाब से सम एम आर के, बट हमारा एम और ए के बीच में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो फॉलो नहीं करेगा। तीसरे की बात करेंगे, नो के इज ए, कोई भी के ए नहीं है, कोई भी के ए कैसे नहीं है भाई, ये कॉमन पार्ट के का कुछ ए तो है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे हमारे बोला गया है कि कंप्लीट करनी है सीरीज, तो हम फटाफट देख लेंगे कि भाई यहाँ पे क्या नंबरिंग क्या होगी। 16 होगी, यू की कितनी होती है 21 होगी, जेड की कितनी होती है 26, ई की कितनी 5, यानी कि हमारा 5 इंक्रीज हो रहा है। 16 से 21 5, 21 से 26 5, 26 से 5 5 और 5 से 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, 10 यानी कि जे, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, जेटी, जेटी कॉमन है, जो हमारा अल्फाबेट तीसरा है उसमें हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो हम तीसरे को ही चेक कर लेते हैं बस। तो हमने देखा कि ए यानी कि 1, एच यानी कि 8, ओ यानी कि 15, वी यानी कि हमारा 22, यानी कि 7 7 का इंक्रीज हो रहा है। 1 से 8 पे गए तो 7, 8 से 15 7, 15 से 22 पे गए तो हमारा 7, और 22 से जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 26, 26 के बाद हमने 3 जोड़ा तो क्या आना चाहिए, हमारा सी आना चाहिए, यानी कि ये थर्ड पोजीशन होनी चाहिए। तो जे, उसके बाद हमारा टी, हमारे दोनों ऑप्शन में कॉमन था, फिर आना चाहिए था सी, तो हमने डी और सी में चेक कर लिया कि डी नहीं आएगा, सी आएगा, तो जे टी सी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसे कि बैट संबंधित है क्रिकेट से, तो बॉल किससे संबंधित होगा, चेस से संबंध होता है, नहीं स्केटिंग से संबंधित होता है, नहीं स्विमिंग से, नहीं फुटबॉल से संबंधित होता है बॉल। आगे चलेंगे, सीरीज दे रखी है जिसमें हमें पता लगाना है कि भाई क्या हमारा रॉन्ग नंबर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 238 से 374 के बीच में क्या है, 136 का फर्क है। 136 से 238 के बीच में कितने का फर्क है, 102 का फर्क है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये आएगा, यानी कि पहले वाला नंबर जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा। तो अब क्या होना चाहिए, 102 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 36 आना चाहिए, नहीं 102 में तो हमें क्या जोड़ना चाहिए था, 34 जोड़ना चाहिए था, ना कि 32, तो इसलिए हमारा 32 क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। 32 हमारा क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। आगे चलते हैं, पॉइंट एन इज 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जे, जे हमारा यहाँ पे है, और उसके बाद बोला गया पॉइंट आर जो है वो हमारा 10 किलोमीटर साउथ की तरफ है, यहाँ पे है 10 किलोमीटर्स। पॉइंट आर इज 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एस, जो कहीं एस है उसके ईस्ट में है आर, आर की पोजीशन बताई गई है एस के ईस्ट में, तो क्या एस क्या होगा, आर के वेस्ट में होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा 14 किलोमीटर्स हो गया, ठीक बात है। आगे बोला गया पॉइंट एस इज 12 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ के, यानी कि के क्या होगा, साउथ में होगा एस के, तो के हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना 12 किलोमीटर्स। उसके बाद बोला गया है पॉइंट पी इज 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ के, ईस्ट ऑफ के 7 किलोमीटर्स है, ये क्या है पॉइंट पी। इन विच डायरेक्शन पॉइंट पी इज फ्रॉम जे, जे ये है, पी हमारा ये है, तो ये हमारी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन बन रही है, तो ये क्या होता है हमारा, ये जो हमारी डायरेक्शन होती है ये होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो ये बीच में साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें बोला गया ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो इनकी नंबरिंग करी तो हमने हो गया 20 23 और 26, यानी कि 3-3 का गैप है। FIL यानी कि 6 9 और 12 3-3 का गैप है। RUX 18 21 और 24, इसमें भी 3-3 का गैप है। LPS यानी कि हमारा L कितना होता है 12, P कितना होता है 16, इसमें हमारा 4 का गैप आ गया, तो LPS हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोला गया अल्फाबेट वर्ड और नंबर, अगर हमारा वर्ड देखा जाए तो वो किससे बन के बनता है, अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट हमारा उसके अंदर आ जाएगा, और नंबर हमारा अलग से होता है तो नंबर का अलग से हमारा सर्कल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखा जाए, अगर बोला गया GRA MMI से संबंधित है, GRA हमारा MMI से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 7 18 और 1, M की तरफ जाना है यानी कि 13 और 9, 7 से 13 पे गए तो ये हो गया 6,
प्लस में, 18 से 13 पे आए तो -5, 1 से 9 पे गए तो +8। तो ये तरीके हमारा सीक्वेंस चल रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा, कौन सा हमारा यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई MIG सभी को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले MIG और SDO को चेक कर लेते हैं। M कितना है 13, 9, 7, S कितना होता है 19, 4 और 15। 13 से 19 की तरफ जाना है तो +6 करना पड़ा, 9 से 5 की तरफ -5, 7 से 18 की तरफ +8। तो वही सेम पैटर्न हमारा यहाँ पे भी आ गया जो कि हमारा गिवन ऑप्शन क्वेश्चन में था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं बची है हमें। अब बोला गया सर्टेन कोड में रॉबिन इज स्मार्ट इज रिटन एज 764, people are intelligent is written as 821, smart are good is written as 698, what can be code for is का कोड क्या हो सकता है। तो is हमारा कहां पे है, रॉबिन इज स्मार्ट में है और कहीं is हमारा है नहीं। तो अभी देखते हैं कि स्मार्ट हमारा कॉमन दिख रहा है। तो स्मार्ट ये कॉमन था, ये कॉमन था। इन दोनों के बीच में कौन कौन क्या कॉमन है, 764 और 698 यानी कि 6 कॉमन है, 6 कॉमन है स्मार्ट। 6 की स्मार्ट का ऑप्शन क्या आ गया, कोड क्या आ गया 6 आ गया। बचा क्या अब हमारे पास, रॉबिन इज। तो क्या तो रॉबिन इज क्या है 7 है या फिर 4 है। तो हमारे पास रॉबिन किसी और लाइन में नहीं है कॉमन, ना ही इज कॉमन है। तो इज का हमें पूछा है तो इज का क्या तो 7 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ऑप्शन चेक करा, ऑप्शन में 7 है नहीं, सिर्फ 4 है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं 6%। ये हमारे क्या है, एक कार पसंद करते हैं, यानी कि हमारे जो लोग हैं वो कौन है, GHRTU और V। अब इनकी हमें पजल बनानी है। तो यहां पे हम इनका जो कार है C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, ये हम यहाँ पे एक छोटी सी फटाफट पजल बना लेंगे, टेबल बना लेंगे ताकि हमारे पास आसानी हो जाए इसको सॉल्व करने में। तो ये जैसे ही हमने पजल बना ली, टेबल बना ली, तो हमारा बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं एक कोई भी जो है एक कार 2 लोग पसंद नहीं करते। T लाइक C3, T को C3 पसंद है। तो अगर T को C3 पसंद आ गई तो बाकी कुछ भी पसंद नहीं आएगा, और अगर C3 T को आ गई तो और किसी को C3 पसंद नहीं आ सकती। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, V एंड G डोंट लाइक C1 एंड C2। V को भाई C1 और C2 नहीं पसंद, और G को भी C1 और C2 नहीं पसंद है। ठीक है, R लाइक्स आइदर C6 और C2, यानी कि R को क्या तो C2 पसंद आएगा या फिर C6 पसंद आएगी। तो यानी कि C1 पसंद नहीं आएगा, C4 भी पसंद नहीं आएगा और C5 भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों में से ही कुछ एक पसंद आ सकता है। H डोंट लाइक C5, H को C5 नहीं पसंद है भाई, ठीक बात है। U लाइक्स आइदर C2 और C6, U को भी C2 या फिर C6 पसंद है, तो C1 नहीं पसंद, C4 नहीं पसंद, C5 नहीं पसंद। ठीक है, Which of the following pair can represent car U and V respectively? U और V के पसंद आने वाली कार कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखते हैं, क्या तो U को C2 पसंद आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, C2 का प्लेस वैकेंट है। और V को C5 आ सकती है, V को C5 भी आ सकती है भाई, ये प्लेस भी वैकेंट है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। आगे देखेंगे, C6 और C1 में क्या U को C6 पसंद है, पसंद तो है। ठीक है, C1 V को पसंद है, नहीं पसंद, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आगे हमारा जो U है उसको C3 पसंद है, U को C3 पसंद नहीं हो सकता, पहले ही रॉन्ग हो गया। U को C1 पसंद है तो U को C1 भी नहीं पसंद, तो भाई ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हुआ। जो हमारी ब्लैंक स्पेसिस बची थी उससे हमने चेक करा, तो उससे हमें पता चला कि भाई हमारे यही 2 जो कार हैं वो पसंद आ सकती हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, किसको, U और V को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 15 पर बोला गया कि 12 140 से संबंधित है, उसी तरीके से 29 किससे संबंधित होगा। तो हमने एक बार देखा कि 12 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू में 12 144 होता है, और 140 उसके पास में ही है, तो उसमें से 4 माइनस करा, ये आ गया हमारा 140। तो ऐसे ही अब हम वही करेंगे कि 29 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। 841 में से -4 करके देखा तो ये हमारा आ गया 837। 837 आते ही देखा क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि हमारा करेक्ट हो गया है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है 11, 13,
15, उसके बाद क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 रिजेक्ट हो गया। अब देखेंगे हमारा जे, अब यहाँ पे देखिए पी सी पी डी, यानी कि पी तो कॉमन है, आएगा ही आएगा, और जो अल्फाबेट सेकंड है सिर्फ उसको चेक करना है, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो हमने देखा कि अल्फाबेट सेकंड में आर 18, वी यानी कि हमारा 22, एन यानी कि 26, यानी कि क्या हो रहा है +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। अब +4 करेंगे, 26 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आता है 4 ही आता है। 4 का मतलब क्या होता है डी होता है। तो पी डी 17, सी नहीं आएगा, डी आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक टीम फॉर्मेशन का है, जिसमें बोला गया है कि भाई हमारे पास यहाँ पे 5 मेंबर की एक टीम बनानी है, जिसमें 4 मेंबर की टीम बनानी है। किन में से 5 लड़कों में से और 5 ही लड़कियां हैं उनमें से। तो 4 मेंबर की हमें जब टीम बनानी है तो उसके बाद कुछ कंडीशन दे रखी है, एम एंड एम विल ऑलवेज बी चूजन टुगेदर। पी और एम क्या होना चाहिए, साथ ही साथ होने चाहिए हमेशा। अगर एक है तो दूसरे को होना ही चाहिए। एन और एल साथ में नहीं होने चाहिए। एन और एल क्या है, कभी साथ में नहीं हो सकते। अगर एक है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। तीसरे की बात करेंगे तो आर और टी हमेशा साथ होने चाहिए। आर और टी हमारा हमेशा साथ होना चाहिए। द टीम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 गर्ल, एक लड़की जरूर होनी चाहिए, 1 गर्ल जरूर नहीं होनी चाहिए। अब बोला गया कि ये 4 टीमें जो बनाई हैं इनमें से कौन सी नहीं बन सकती वो आपको पता लगाना है। कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बन सकती वो पता लगाना है। तो PMJL, तो यहाँ पे देखेंगे भाई PMJL यानी कि P लड़का है, M लड़की है, J लड़की है और L लड़की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक से ज्यादा लड़के होने चाहिए। तो पहली टीम है वो आराम से बन सकती है, क्योंकि P के साथ हमेशा M आना चाहिए, तो आराम से बन जाएगी पहली टीम, कोई कंडीशन डिसओबे नहीं हो रही है। QSRP ये चारों के चारों लड़के हैं, ऐसा नहीं हो सकता, एक लड़की होना जरूरी है। LNQP, L के साथ N तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। और LRTN, T और R तो इकट्ठे आ गए, बट L और N नहीं आ सकते, तो हमारा 4th ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो कौन कौन सी नहीं बन सकती, 2nd, 3rd और 4th हमारी जो टीम है वो नहीं बन सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलेंगे, 18th क्वेश्चन है, श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी मूव लेफ्ट और नाउ। अब इसने बोला गया कि भाई वो स्टार्टिंग कर देती है, स्टार्टिंग हमें पता नहीं है किस डायरेक्शन से चलती है, तो हम स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में चला दिया। अब बोला गया कि आफ्टर सम टाइम शी मूव्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। लेफ्ट कौन सी साइड है, ये वाली साइड लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। नाउ आफ्टर सम डिस्टेंस शी टर्न्स राइट, राइट का है, ये राइट है उसके लिए। आफ्टर सम डिस्टेंस शी फाइनली मूव्स राइट, तो ये उसके लिए क्या है, राइट डायरेक्शन है। इफ शी इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, अगर ये साउथ है, यानी कि मान लीजिए ये साउथ डायरेक्शन बोल दी है। अब पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू करा था। अगर ये डायरेक्शन साउथ है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी और ऊपर वाली क्या डायरेक्शन होगी, ये हमें पता लगानी है। तो नीचे वाली डायरेक्शन हम देखते हैं कि अगर साउथ की तरफ मूव करते हैं, साउथ की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो क्या होती है, ईस्ट होती है, और राइट साइड होता है तो वो क्या होती है, हमारी वेस्ट होता है। तो हमारा मुंह किस तरफ है, साउथ की तरफ, यानी कि एक हाथ है, जिस तरफ हाथ मुड़ता है वो राइट साइड होती है। राइट क्या है हमारा, वेस्ट है, तो हमारा क्या है, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। किस डायरेक्शन में चलना शुरू करा, ऊपर की तरफ हमने चलाया था, तो ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। अब आप में से कुछ कंफ्यूजन होगा कि भाई वो वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए ना, ये तो, क्योंकि अगर साउथ ये है तो हमारा राइट साइड तो वेस्ट है, बट वो चलना किस तरफ था शुरू करा, अब मुंह उसका किस तरफ था, मुंह उसका ईस्ट की तरफ था, उस तरफ चली, तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन बोला गया कि अगर 43P16M 19 किसके बराबर है, 46 के बराबर है। और उसी तरीके से बोला गया कि 11M13P12 इक्वल्स टू 12 के बराबर है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता लगाना है कि P का क्या साइन होना चाहिए, M का क्या साइन होना चाहिए। उसी तरीके से आप लोगों को फाइंड कर लेना है कि भाई यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, डिवाइड आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि क्या कमेंट है, क्या आंसर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आप लोगों को भी कमेंट करके जरूर बताना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे MOK और STS, MOK संबंधित है STS से, तो M 13, 15, 11, 19, 20, 19,
13 से 19 पे गए +6, 15 से 20 पे गए +5, 11 से 19 पे गए +8। तो यही हमें फाइंड करना है RGM XLU। तो R कितना होता है 18, 7, 13, X 24, 12 और 21। 18 से 24 पे गए +6, 7 से 12 पे गए +8, 5 और 13 से 21 पे गए +8। तो सेम हमारा कोड आ गया +6 +5 +8। तो यहाँ पे भी हमारा वही था, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, हमें बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ आई होंगी चीजें। काफी अच्छे क्वेश्चन थे। डायरेक्शन डिस्टेंस के काफी अच्छा क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, जिसमें एक में रोटेट करना था, एक हमारा किसी भी डायरेक्शन में हमने चला दिया था उसे। दूसरा हमारे पजल बहुत इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा पेपर था। मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने में। आपको पता चला होगा कि कैसे हमारा एग्जाम में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और जितने साथी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो हम पूरी टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपको लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि +edu.com www.+edu.com। वहाँ पे जाके अगर आप सिलेक्शन 15 कोड लगाएंगे तो 1 महीने का आपका जो 99 रुपीज़ था वो भी लेस होके 84 हो गया है। आगे 2 महीने के लिए भी 120-130 के अराउंड इसकी चार्जेस हैं। अब उस पूरी पीआरटी के जो मॉक टेस्ट है उसमें मिलेगा क्या क्या, आपको 50 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे टोटल ओवरऑल, जिसमें आपको 11 फुल टेस्ट मिलेंगे, जो कि हर दिन एक नया टेस्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और पुराना टेस्ट भी आप कभी भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है उसी दिन देना है, बट मेरी तरफ से आप लोगों को हर दिन एक नया टेस्ट मिलेगा। अगले 11 दिनों तक 3 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो आज भी बाय करेंगे उनको वो पुराने 3 भी जरूर मिलेंगे, और आगे भी मिलेंगे 8 टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट 200 मार्क्स के। साथ ही साथ 20 पार्ट ए के मॉक टेस्ट जो 20 से ज्यादा ही है ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आगे नहीं आने, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, पार्ट ए के 100 मार्क्स के 20 से ज़्यादा टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे 20 सेक्शनल टेस्ट जो और भी आपको डेली के बेसिस पे अलग अलग सेक्शन के 20-20 क्वेश्चन के रूप में टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं कहूँ तो 60 से 70 टेस्ट लगभग आप लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो ये एक काफ़ी सही प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जिसको लगता है कि हमें ये लेना चाहिए वो आप प्लीज़ ले लीजिए। सबसे सही बात है कि फ्री मॉक टेस्ट है, अटेम्प्ट करो, लगे लेना है तो ही लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी फ्री टेस्ट है, उनको अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही अपना साथ बना के रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।